हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए क्लास 10th का मैथ्स आर एस अग्रवाल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन और इसी तरह क्लास 12th का भी आर एस अग्रवाल का ही मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये वीडियो आपके 10th क्लास की होने वाली है। लास्ट वीडियो हमने एक वीडियो बना दी थी, पॉलिनोमियल चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, यानी बहुपद एक्सरसाइज 2A चल रही है और उस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करा दिए थे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, और क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक के आपके सामने ये लिखे हुए भी हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन किस तरह होंगे। उसके बाद अगर वीडियो थोड़ी अगर लंबी नहीं हुई तो 18 भी कराएंगे। अगर वीडियो 30 या 31 या 32 मिनट की होती है तो केवल क्वेश्चन इतने ही कराएंगे। ओके, ज्यादा बड़ी वीडियो हम आपके लिए नहीं बना रहे हैं। तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13। ज्यादा देर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आपका अपना चैनल है, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो प्लीज एक बार फिर कहूंगा कि क्वेश्चन करने से पहले आपका है चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने किस तरह से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने इफ अल्फा एंड बीटा आर if alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta is equal to 21 upon 4, then find the value of k। यानी आपके सामने एक पोलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, और इसके जीरोज उसने खुद दिए हैं अल्फा एंड बीटा, और एक रिलेशन इसको ये सेटिस्फाई करता है। तो वो कह रहा है कि के की वैल्यू बता दो। देखिए कितना आराम से क्वेश्चन होगा। हम पोलिनोमियल लेंगे जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है, और उस गिवन पोलिनोमियल से हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि हिंदी में बात करें तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी क्या बनेगी क्वेश्चन नंबर 13 की, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद px बराबर ये लिखना है आपको, px बराबर ये के शून्यक है, तो शून्यक है तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 को संतुष्ट करते हैं, तो के की वैल्यू बताइए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने तैयार है। देखिएगा कैसे होने वाला है। तो जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है, सबसे पहले उसको लिखेंगे हम लोग, गिवन पोलिनोमियल। ओके, तो गिवन पोलिनोमियल क्या है हमारे सामने, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, और हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है हमारा क्वाड्रेटिक, उससे इसकी कंपेयरिंग करेंगे। तो यहां से क्या होने वाला है, a की वैल्यू 2 आने वाली है, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू k आएगी। ओके, c की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, k आएगी। ओके, और इसके जीरोस क्या है, जीरोस हमारे पास गिवन है अल्फा और बीटा। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम की बात की तो प्लस की थी ना, और फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, इसको माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी दोस्तों 5 है, अपॉन ए की वैल्यू 2 है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। अब फाइंड करेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करेंगे दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है इसका सी अपॉन ए। तो ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू के है और ए की वैल्यू 2 है, यानी हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। ओके, ये दो बार हमने आपके सामने कर दिए हैं। और हमारे पास जो रिलेशन गिवन है ना, जिसको ये सेटिस्फाई करता है, उस रिलेशन को लिखेंगे। तो क्या है रिलेशन, देखिएगा जो हमारे पास रिलेशन है, वो रिलेशन हमारे पास क्या है, उसको लेंगे हम टेक। क्या है रिलेशन, रिलेशन हमारे पास है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। अगर ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता तो मैं वैल्यू माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर देता। अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट हम k/2 पुट कर देंगे, लेकिन इसकी जगह हम डायरेक्ट -5/2 पुट नहीं करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे, यानी इसकी एक छोटी सी आइडेंटिटी, थोड़ी सी वर्किंग क्या है। अगर हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखना जरा ध्यान से, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं हम लोग। इसकी जगह लिख सकते हैं। अगर मैं सेटिस्फाई भी करना चाहूँ तो देखो सेटिस्फाई कैसे करेंगे। देखो इसकी जगह तो मैंने इसकी जगह यही तो लिखा है, मैं इसको ओपन करूंगा और ये दिखाऊंगा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो दोस्तों ये भी माइनस से कट जाएगा तो यही तो बचा,
इसकी जगह यही तो लिखा था मैंने, बिल्कुल हो गया क्वान। मुझे तो अपना वर्क निकालना है, तो इसका लिए हम ये लिख सकते हैं। और हमारे पास प्लस क्या है इसके साथ, अल्फा इंटू बीटा, ओके, और इक्वल में है 21/4। ओके, थोड़ा सोल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फा बीटा, ये 1 अल्फा बीटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 अल्फा बीटा बचेगा और इक्वल में 21/4। अब वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दोस्तों, -5/2, यहां पुट करेंगे तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, k/2 और इज इक्वल टू 21/4। -5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। चाहो तो यहाँ एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 4 ही आने वाला है, 4 एलसीएम आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 1 की 25 से मल्टीप्लाई 25, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 2 टाइम और 2 के ऊपर 2k और इज इक्वल टू 21/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा कुछ इस तरह से बचने वाला है 25/2k इज इक्वल टू 21। हम लोगों को क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, बाकी नंबर दूसरी साइड में भेज देंगे। इधर बचेगा माइनस का 2k, 21 प्लस का 25 इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, तो 21 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो माइनस के 4 बचने वाले हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 2 जा 4 और आपके सामने k की वैल्यू 2 आ चुकी है। देखिए कितना आसान है, एकदम चुटकियों में हो गया। इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, 1 सेकंड का टाइम है, नोट कीजिए एकदम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आइए देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले पढ़ेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 8 and their product is 12, hence find the zeros of the polynomial। मतलब इस बार आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार करना है दोस्तों। क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसमें उसके जीरोस का सम है 8 है और उनका प्रोडक्ट कितना है 12 है। और जब वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार हो जाएगा हम लोग उसके जीरोस भी फाइंड करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का क्या मेथड है, क्या फॉर्मूला आपके सामने आने वाला है। लेकिन ये 2 तरीके से होता है, कभी कभी क्या होता है सम एंड प्रोडक्ट डायरेक्ट देगा और कभी कभी जीरोस देगा। दोनों ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस टाइप के, आज दोनों आपके सामने होंगे। तो देखिए ये कैसे होता है। तो सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है दोस्तों, गिवन है हमारे पास सम ऑफ जीरोस। क्या गिवन है दोस्तों, सम ऑफ जीरोस कितना है 8 एंड क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है दोस्तों 12। ओके, ये सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो हम लोग क्या तैयार करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है मेरे दोस्तों, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरो, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है। अब आपको दिखाई देगा होगा दोस्तों कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए किन बातों की आपको रिक्वायरमेंट है। 2 बात आपके सामने होनी चाहिए, मतलब 2 रिक्वायरमेंट है, एक सम ऑफ जीरोस की और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, और वो दोनों वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, बस यहाँ पुट करनी और आंसर चुटकी में आएगा दोस्तों। अरे सम ऑफ जीरोस भी आपको ऑलरेडी गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी ऑलरेडी गिवन है, डायरेक्ट पुट करो आंसर आ गया। ओके समझे। तो अगर इसमें छोटा सा एक केस, क्या अगर ये जीरोस कहता, क्या कहता जीरोस, तो हम जो जीरोस गिवन है उनको ऐड कर लो तो सम बन जाएगा, प्रोडक्ट कर लो तो उनकी मल्टीप्लाई कर लो तो प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके सामने देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें जीरोस गिवन है, देख उसको भी बताएंगे कैसे होगा, पहले इसको करते हैं। तो देखिएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दोस्तों 8 है और ये वाला x प्लस प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 12। लो जी एक बात खत्म हो गई इसकी, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार हो चुका है। अब इसमें कहा है हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब जो पोलिनोमियल है उसके जीरोस भी फाइंड कीजिए। और जीरोस आपका बाएं हाथ का खेल है, कैसे, अरे फैक्टर करने हैं। हमने क्या सिखाया था आपको कल पहली वाले वीडियो में, शुरू वाले नंबर की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बन जाए 12, मतलब 12 का 12, फिर 12 बन जाए 12, 12 के फैक्टर ऐसे करो कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और ये प्लस है ना, तो प्लस करके ये 8 आए, क्या होंगे 6 + 2, 6 में 2 ऐड करोगे तो 12 8 आएगा और 6 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। ओके तो फैक्टर आपके समझ में आ गए हैं, क्या होंगे फैक्टर, x² माइनस 6 + 2 x + 12। ओके x² माइनस 6x माइनस 2x और ये +12 यहाँ पे पहले कर रखे हैं। तो देखिएगा ये कैसा होने वाला है,
ओके दोस्तों, देखो 4 टर्म बन चुकी है, 1 2 3 4। शुरू के 2 टर्म में क्या कॉमन है जरा बताइएगा, क्या कॉमन है दोस्तों, x कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि जो नंबर है 6 के नंबर का 6 के मतलब का कोई नंबर यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन तो आएगा नहीं कांस्टेंट कुछ भी। एक वेरिएबल ओनली x कॉमन आएगा, और यहाँ x पावर 2 थी, एक x बचेगा और यहाँ 6 बचेगा। माइनस यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि 2 से 2 भी डिवाइड होगा, 2 से 12 भी डिवाइड होगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर हम कॉमन लेते हैं जो दोनों ही जो टर्म है उनको डिवाइड कर दे। तो 2 से 2 डिवाइड है, x बचेगा। जब आपने माइनस कॉमन लिया तो इस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 6 12। दोनों फैक्टर सेम हो चुके हैं दोस्तों, तो ये x - 6 और ये x - 2। अब दोनों फैक्टर आ चुके हैं आपके सामने, इनके इक्वल 0 लेंगे। एड x - 6 = 0, तो x वैल्यू क्या आ गई, 6 आ चुकी है। इस तरह दूसरा फैक्टर लेंगे, x - 2 = 0, तो x वैल्यू प्लस के 2 आ गई, क्योंकि -2 उधर जाकर प्लस होगा, यानी 0 में +2 ऐड करो 2 ही आएगा। तो हमारे जो जीरोज आ चुके हैं हमारे सामने वो आ गए हैं 6 और 2, और यही हमारा आंसर। उसने कहा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए, हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार कर दिया। उसने कहा था उसके जीरोस फाइंड कीजिए, हमने उसके जीरोस फाइंड कर दिए, और यही हमारा आंसर। 1 सेकंड का टाइम है दोस्तों, नोट कीजिएगा, तुरंत नोट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। थोड़ा 15 क्वेश्चन इसी तरह सेम है, मैं इसको रफ नहीं करूंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। पढ़ेंगे पहले यह, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 0 and their product is -1, hence find the zeros of the polynomial। बिल्कुल सेम यही है। अरे सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, बस इनको रफ करेंगे थोड़ा सा। देखिएगा सम कितना है, 0, मतलब सम ऑफ जीरोज 0 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, -1। फॉर्मूला यही लगेगा, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आपका सामने आ जाएगा। इसको रब कर देंगे थोड़ा सा। देखिएगा दोस्तों, x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना 0 है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट कितना है -1, तो ये -1, 0 की x से मल्टीप्लाई 0 खत्म, x खत्म, तो ये बचेगा x² - 1। अब ये देखिएगा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार हो गया। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो इसके जीरोस फाइंड हो जाएंगे, और फैक्टर कितने आसान है, अरे 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो, एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो इसको लिख देंगे हम लोग x² - 1 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिएगा, हम इसको लिख देंगे x + 1 और x - 1। ये हमारे क्या आ गए, इसके फैक्टर आ चुके हैं। अब इनके इक्वल अलग अलग जीरो लेंगे। एड x + 1 = 0, तो +1 इधर जाके हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर है ऐड x - 1 = 0, तो x वैल्यू -1 इधर जाके हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और आपके जीरो आ जाएंगे क्या, 1 और -1, और ये क्वेश्चन खत्म। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये 15 था, मैंने 14 लिखा अभी, ये क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट आपके सामने हो चुका है। बिल्कुल सेम था क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। नोट कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। नोट कीजिएगा बहुत जल्दी से, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 भी इसका भाई है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे ही है। क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 5/2 and their product is 1, hence find the zeros of the polynomial। बिल्कुल सेम वही है। इस बार सम ऑफ जीरोस कितना 5/2, प्रोडक्ट कितना है पर 1 है, बस इनको चेंज करेंगे थोड़ा सा, प्रोडक्ट है 1 और सम है 5/2। ओके, वैल्यू पुट कर दी, फॉर्मूला यही है, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे और आंसर आज चुटकियों में। देखिएगा एक एक लाइन में, एक एक मिनट में आपके सामने आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, पूरी किताब की गारंटी मेरी है, बस आप अपना साथ दे बनाकर रखें मेरे साथ। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो डायरेक्टली, x² - सम कितना है 5/2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट कितना है पर 1 है। तो ये देखिएगा, ये आ गया हमारा क्या आ गया दोस्तों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो ये और अच्छे से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार हो जाएगा, और इसके जीरोस हम फाइंड कर लेंगे। देखिएगा एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 2x² - 5x + 1 और अपॉन में 2। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब इसके हम करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर, सॉरी यहाँ 2 आएगा, ये 1 लिख दिया मैंने, 2 1 या 2। ओके, अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 के फैक्टर प्लस करके 5 लाइए, क्या होंगे 5 + 1 हो गए फैक्टर। 1/2 को इधर रखेंगे साइड में, इस तरह से 1/2, और इसके फैक्टर करेंगे दोस्तों हम लोग इस तरह से, x² माइनस क्या होंगे फैक्टर 4 + 1 और x + 2। बताइए यहाँ तक, सॉरी यहाँ 2x² है, 2x² - 4 + 1x + 2, 1/2 को बाहर रखेंगे, 2x² माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 1 की x से 1x और प्लस के 2। 4 टर्म बन चुकी है। शुरू की 2 टर्म में क्या कॉमन है दोस्तों, 2x कॉमन है,
तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास x माइनस टू, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन है तो यहाँ बचेगा x माइनस टू। दोनों फैक्टर सेम है, ये 1/2 बाहर रखेंगे, ये x माइनस टू और ये 2x माइनस 1, दो फैक्टर सेम आ चुके, दो फैक्टर आ चुके हैं, इनके इक्वल करेंगे 0 लेंगे, बस हो गया क्वेश्चन। एड 1/2 को किसी एक फैक्टर के साथ ज्वाइन करूंगा, 1/2 0 को डिवाइड करेगा तो 0 बन जाएगा, क्या बचेगा केवल x माइनस टू इज इक्वल टू 0, माइनस टू इधर जाएगा तो x वैल्यू क्या जाएगी प्लस के 2 आ जाएगी। ओके, एक x वैल्यू कितना है 2, मतलब एक 0 हमारा 2 आ चुका है, दूसरा 0 हम यहां से लेंगे एट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इधर क्या जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1, 2 इसकी मल्टीप्लाई में तो इधर क्या करेगा डिवाइड कर देगा, मतलब एक 0 हमारा 1/2 आ गया, एक हमारा 2 आ गया, और दोनों हमारे जीरो हम यहां लिख देंगे, 0 इज इक्वल टू 2 एंड 1/2, और यही हमारा आंसर। नोट कीजिएगा दोस्तों, एक बार तुरंत चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपके सामने देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -6, verify the relation between the coefficient and the zeros of the polynomial। ओके दोस्तों, इस बार क्या है जरा ध्यान समझेंगे, जो अभी 2-3 हमने क्वेश्चन किए हैं 16, 15 एंड 14, इसमें क्या गिवन था आपको, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी गिवन था, बट यहां पर आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन नहीं है, लेकिन इस बार क्या गिवन है, जीरोज गिवन है, ओनली जीरोज गिवन है, तो बस हो गया खेल खत्म। कैसे करेंगे इस टाइप क्वेश्चन, आइए देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 में गिवन है हमारे पास जीरोज गिवन है दोस्तों, जीरोज क्या है हमारे पास 2 एंड -6। ओके, और आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज का सम। जब आपके पास जीरोज गिवन है तो इनका सम कर दो ना, अरे इन दोनों को ऐड कर दो, जब इन दोनों को ऐड कर दोगे सम ऑफ जीरोज आ जाएगा, आया समझ में। इसी तरह इन दोनों के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा, बस इतना काम करना। छोटा सा 2 लाइनें बड़ी हैं इन क्वेश्चनों से। जब आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो आप डायरेक्ट ही फॉर्मूले में पुट कर दोगे। अगर आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन नहीं है, यानी ओनली जीरोज गिवन है, तो उन्हें आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा एंड प्रोडक्ट करना होगा, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, तो हम लोग यहां से डायरेक्ट इनका क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। क्यों निकाल रहे हैं दोस्तों सम ऑफ जीरोज, क्योंकि हमें इसकी नीड है, अरे इसकी जरूरत है भाई तो आपको, क्योंकि आप जानते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको चाहिए, तो हम इसलिए सम ऑफ जीरो तैयार करेंगे पहले। तो सम ऑफ जीरोज मतलब दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस -6 और 2 प्लस -6 और 2 में से 6 गए -4, ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज आ चुका है दोस्तों -4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, -6 से, और 6 2 12 -12। देखिएगा दोस्तों हो गया क्वेश्चन, यानी सम ऑफ जीरोज आ चुका आपका -4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ चुका आपका -12। वैल्यू पुट करेंगे कहां, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, बस वी नो दैट, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी आपके सामने आ चुके हैं, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है दोस्तों, -4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है -12, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और ये -12, ये आ गया आंसर। ये आंसर आ चुका आपका। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला था, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार कर दिया, लेकिन एक बात और कहा उसने, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कोएफिशिएंट्स एंड जो उसके जीरोज हैं उनमें रिलेशन और फाइंड करना है। लास्ट वाली वीडियो मैंने 12 क्वेश्चन कराए थे आपको, उनमें रिलेशन निकलवाया था, फिर वही कहानी है, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। अगर इसके जीरोज हम लोग अल्फा बीटा मान लें तो समझ लो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाती है, बताया था आपको, और ये प्रोडक्ट का मतलब ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाती है। ओके, अब इसका हम क्या निकालेंगे दोस्तों, रिलेशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन।
तो रिलेशन का मतलब, रिलेशन में क्या निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, और ये बी ए बी सी कहां से आते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलोमियल होता है। तो इसमें हम कंपेयरिंग करेंगे तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू -12 है। और कंपेयरिंग किससे करते हैं, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताया था पहली वीडियो में, ax² + bx + c से इसकी कंपेयरिंग कर देंगे। तो यहाँ से a b c की वैल्यू हम पुट कर दो आप, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ जीरोज जो हमारे जीरोज हैं उनको ऐड कीजिए। देखिएगा, देखो ये रहे क्या है, 2 + -6 माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू -4 अपॉन ए की वैल्यू 1। इन दोनों को सोल्व करेंगे, 2 में से 6 में -4 बचेगा, और इधर भी -4 है, देखो सेटिस्फाई कर गया। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा बीटा ही तो है हमारे, जो हमारे ये जीरोज है क्या है, अल्फा और बीटा, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 × -6 = सी, सी की वैल्यू कितनी है, -12 अपॉन ए की वैल्यू 1, 6 × 12 -12 -12। देखिएगा दोस्तों रिलेशन भी आ चुका है, और ये रिलेशन बिल्कुल ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, मतलब सम ऑफ जीरोज जो आना चाहिए था वही है, और क्वाड्रेटिक पोलोमियल तैयार हो चुका है। इसको नोट कीजिएगा दोस्तों एक बार। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक आपके सामने लिखे जा चुके हैं, और ये कंप्लीट एक्सरसाइज आज होने वाली है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल 21 ही क्वेश्चन है। ओके, आज हम लोग 21 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे, मतलब एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो में। मतलब 2 वीडियो में हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 2B। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है देखेंगे, पढ़ेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलोमियल हुज जीरोज आर 2/3 and -1/4, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यानी फिर वही कहानी क्वेश्चन नंबर 17 की तरह, जीरोज गिवन है दोस्तों, क्या गिवन है, जीरोज, और फाइंड क्या कराया आपसे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बिल्कुल आराम से कर सकते हो, बिल्कुल अभी बताया था, एक बार और हिंट देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है दोस्तों, गिवन हमारे पास जीरोज, और जीरोज क्या है हमारे पास, 2/3 एंड -1/4। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, और ये जीरोज को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा बोलते हैं इनको। तो सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लीजिए दोस्तों, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या दोनों को ऐड कर लो, 2 + 3 प्लस में क्या कर दो, -1/4। ओके, इनका एलसीएम लो, 4 और 3 का 12 आ जाएगा, ये डायरेक्ट एलसीएम इस तरह कर सकते हैं, 4 × 2 = 8 -3 × 1 = 3, और ये आ जाएगा 5/12। ये आ गया सम ऑफ जीरोज। अब इसी तरह क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, 2/3 मल्टीप्लाई -1/4, 2 × 2 = 4, यानी आंसर आ गया -2 × 3 = 6। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या फॉर्मूला होता है आप जानते हो, मैंने कई बार लिख दिया है। आज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात चल रही है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज को मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, इनटू x प्लस प्रोडक्ट मतलब अल्फा इनटू बीटा, और ये -1/6 क्या है, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू तो है, वैल्यू पुट करेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, 5/12 इनटू x, और अल्फा इनटू बीटा कितना है, -1/6, और यही हमारा आंसर आ चुका है, क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चाहो तो उसके नीचे एक ऐड करेंगे, 12 एलसीएम ले लेंगे, आपकी मर्जी है, वरना यही छोड़ देंगे तब भी आंसर आपका ठीक है। और इसका रिलेशन आपको निकालना है, रिलेशन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ओके, तो रिलेशन में 2 लाइन लिखनी है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आप चुटकियों में कर सकते हो। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, इफ x + a इज अ फैक्टर ऑफ 2x² + 2ax + 5x + 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी कि x प्लस a इसका फैक्टर है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिएगा क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 में। ये गिवन है हमारे पास, क्या है, जो हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है, क्या है, fx गिवन है हमारे पास कुछ, इसको fx लेट कर लिया मैंने, 2ax + 5x + 10, और x + a क्या है, x + a इज अ फैक्टर ऑफ fx। ओके, जब इसका फैक्टर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जीरो लेते हैं, क्योंकि इसका जीरो ही तो बनेगा। x वैल्यू क्या आएगी, -a, x वैल्यू क्या आएगी, -a। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां इसमें x है ना, वो -a पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। देखिएगा, 2x² मतलब 2 × -a का स्क्वायर प्लस 2ax मतलब -a प्लस 5x मतलब -a प्लस 10, और इक्वल में चलेगा दोस्तों, जीरो चलेगा। यहाँ पर हमारे पास a का स्क्वायर a
ए का स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस माइनस 5a और ये प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इससे कैंसिल आउट माइनस 5a प्लस 10 इधर जाएगा प्लस 10 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 5 प्लस 10 और a की वैल्यू आपके सामने 2 आ चुकी है। ओके दोस्तों देखिएगा बहुत आसान से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नोट कीजिएगा दोस्तों, साथ के साथ नोट करते रहें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 20, क्या है दोस्तों, फिर वही कहानी 2/3 and -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यानी दोनों इसके जीरोस हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। बिल्कुल सेम कहानी है। गिवन पॉलिनोमियल, जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक, वो क्या है, वो हमारा कुछ इस तरह से है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b और इसके फैक्टर क्या है या जीरोस क्या दो, जीरोस क्या है इसके हमारे सामने, जीरोस है हमारे पास 2/3 और -3। यहाँ पुट करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे पुट 2/3 इन पॉलिनोमियल या x इज इक्वल टू पुट करेंगे क्योंकि इसका जीरो हो जाता है, x की तो वैल्यू है। पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन गिवन पॉलिनोमियल, क्या लिखेंगे दोस्तों, इन गिवन पॉलिनोमियल। ओके, क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जीरो है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करेंगे हम लोग किस तरह से, देखिएगा जब इसका जीरो है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वल जीरो चलेगा। ए एक्स स्क्वायर मतलब 2/3 का स्क्वायर प्लस 7x मतलब 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4a/3 का स्क्वायर 9, 7 प्लस 14 प्लस अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम लेंगे, 9 3 1 का कितना आएगा दोस्तों 9 आएगा, यहाँ 4a बचेगा, 3 से डिवाइड करें 3 टाइम हो जाएगा 42 और यहाँ पर 9b इज इक्वल टू 0। इसके नीचे एक लैट करेंगे, एलसीएम लेंगे, थोड़ा क्रॉस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 9 की 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और हमारे पास क्वेश्चन बचेगा 4a प्लस 9b। इसको कुछ यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए आप, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। और अब चलते हैं इसके -3 को पुट करेंगे किस तरह से, देखिएगा -3 को पुट करेंगे हम लोग तो लिखेंगे अब इस बार हम पुट x इक्वल टू -3 इन गिवन पॉलिनोमियल। ओके दोस्तों, इन गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल पुट करेंगे किस तरह से, देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर मतलब a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7x मतलब -3 और प्लस b इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9a माइनस 7 3 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9a प्लस b माइनस 21 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुकी है। अब हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप चैप्टर नंबर 3 यानी जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसमें हम लोग 2-3 मेथड पढ़ने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वहां से हम लोग 2 लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होगी, उनको सोल्व कैसे करेंगे। तो आज वही ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है आपके सामने ए और बी में, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर आपके समझ में आए तो जब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे वहां पर आपको अच्छे समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा, वैसे अभी समझ में आएगा। देखो कैसे करेंगे, हम अगर b को काटना चाहें, यहाँ पर 1b है और यहाँ पर कितना 9b है, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में से क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, और किससे मल्टीप्लाई करके 9 से। और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, देखो एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, मतलब फिनिश मतलब काटना, मतलब उसको हटा देना किसी एक वेरिएबल को। तो मैंने b हटाया है तो b है 9 है, यहाँ पर 1 है तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ और 9 भी हो जाएंगे। अब मैंने माइनस ही क्यों किया, यानी कोई भी वेरिएबल 2 तरीके से कट होता है हमेशा, या तो प्लस करने पर कट होता है या वो माइनस करने पर कट होता है। तो प्लस करने पर कब कट होगा, कब कट होगा सुनिएगा जरा ध्यान से, कब होगा जब जिस वेरिएबल को आप कट कर रहे हो, कोई वेरिएबल हो सकता है आपके पास x y z a b c d कुछ भी, ओके, तो वो वेरिएबल दोनों इक्वेशन में अगर सेम साइन का है, मतलब दोनों इक्वेशन में सेम का साइन मतलब दोनों जगह प्लस है या दोनों जगह माइनस है, तो हमेशा दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होंगी। ओके, और वही जो वेरिएबल आप काट रहे हो वो अलग अलग साइन का है, मतलब एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो हमेशा दोनों इक्वेशन है प्लस होंगी। तो जैसे हम b को काट रहे हैं यहाँ पर, तो b देखिएगा यहाँ b क्या है प्लस का और b यहाँ कहाँ का है प्लस का, तो इसलिए दोनों इक्वेशन हमने सब्ट्रैक्ट किए। ओके, अगर आप a को सोचो, देखो a प्लस है यहाँ भी प्लस है, तब भी a काटोगे a भी माइनस बनने पर कटेगा क्योंकि सेम साइन है। तो दोनों जगह माइनस हो या दोनों जगह प्लस हो, कौन जिसको तुम कट कर रहे हो,
तो वो क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। और अपोजिट साइन है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो प्लस होगा। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 लिख दीजिए आप, 4a प्लस 9b प्लस 42, सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग इसको 9 से मल्टीप्लाई करके, 9 से मल्टीप्लाई यहाँ तक होगी 9 9 जा 81 है, माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो गया तो माइनस के 9b और ये माइनस माइनस प्लस और 9 1 जा 9 9 2 जा 80, 189 इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके दोस्तों, 4a माइनस 81 कितने बचेंगे यहाँ पर, माइनस के 77a और ये प्लस के 42 और 189 को ऐड कर लीजिए आप, कितना आएगा 9 2 11 8 4 12 13 और ये 231 आएगा इक्वल टू 0। माइनस 77 है प्लस 231 इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस डिवाइड कर सकते हैं हम लोग और 77 से 3 बार डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक ही वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ चुकी है। देखिए कितना आसान है। अब एक ही वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप एक में या दो में, आपकी मर्जी है। मैं एक में पुट कर रहा हूं, पुट इन 1, मतलब एक ही वैल्यू कहां पुट करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में। क्या थी 4a, मतलब 4 इंटू a, एक ही वैल्यू 3 प्लस 9b, क्या था दोस्तों यहाँ पर 9b प्लस 42 इक्वल टू 0, 4 3 जा 12 प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0। तो 9b प्लस 42 और 12 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 54 इक्वल टू 0। तो 9b प्लस 54 इधर जाकर माइनस का और 9 6 जा 54, तो b की वैल्यू आ गई -6। देखिएगा आपके सामने आंसर आ चुका है, ए और बी दोनों आ गए आपके सामने। इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपका अपना चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोट कीजिएगा दोस्तों, तुरंत नोट कीजिएगा, 1 सेकंड का टाइम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ओके दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, समझेंगे एक बार। इसने कहा इफ द सम ऑफ द स्क्वायर, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल fx इक्वल टू a इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। देखिए कैसे करेंगे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आपने पढ़ लिया है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसमें गिवन क्या है, जो हमारे पास पोलिनोमियल है ना, उसके स्क्वायर का सम गिवन है, मतलब जो जीरोज है ना उनके स्क्वायर का सम। अगर मैं जीरोज अल्फा बीटा मान लूं तो स्क्वायर का सम क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है कितनी, 40। ओके, तो देखिएगा जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है दोस्तों, जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। अगर आप कंपेयरिंग करोगे तो a की वैल्यू 1 आने वाली है, b की वैल्यू -8 आने वाली है, c की वैल्यू k आने वाली है। और हमारे पास जो जीरोज है, हमने कह दिया जीरोज हमारे अल्फा एंड बीटा है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा को निकाल कर रखेंगे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वहां पर स्क्वायर जीरोस, जो जीरोज है उनके स्क्वायर का सम गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल कर रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला मैंने बताया था -b अपॉन a, b की वैल्यू -8 है, यहां पुट करो तो +8 अपॉन a मतलब 1, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन a, c की वैल्यू k, a की वैल्यू 1, मतलब सम ऑफ जीरोस 8 आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 आ चुका है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज के स्क्वायर का सम, मतलब अल्फा बीटा है उनका स्क्वायर करो और वो प्लस कर दो, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, ये 40 है, ये गिवन है हमारे पास। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कितनी है 40, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू मैंने फाइंड की थी अभी क्वेश्चन नंबर 15 16 या 14 था कोई, तो क्या था, इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। ओके, और ये हमारे पास पहले हमने ऑलरेडी गिवन वैल्यू निकाल कर रख ली थी। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है 8, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा मतलब k, मतलब 2k इज इक्वल टू 40, 8 का स्क्वायर 64 माइनस के 2k इज इक्वल टू 40। हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो -2k बचेगा, 40 प्लस 64 इधर जाकर -2k, 64 में से 40 यानी 40 में से 64 घटाओगे तो -24 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 12 टाइम कट जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 12, और ये हमारा आंसर। और ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है दोस्तों। आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 यानी एक्सरसाइज 2A फिनिश कर दी है। कल मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 2B के साथ। जाते जाते दोस्तों प्लीज, आपका ही चैनल है, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो प्लीज़ एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आपका है चैनल, शेयर भी करते रहें दोस्तों को, और सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है बड़ी सरल भाषा में। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 2B के साथ।
तब तक जय हिंद दोस्तों।